अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस असाइन किए थे, एमसीक्यूज और मोस्ट प्रोबेबली राइट। तो मैं आपको अभी इनके आंसर्स शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक फर्स्ट 25 के आंसर्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। ये मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ इसकी पिक्चर। आप अपने आंसर्स चेक कर लें और इसमें से अगर आपने कुछ पूछना है मुझसे पूछ लें। और 25 ऑनवर्ड जो है अभी हम मजीद आज की क्लास में मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप देखें कि वो कैसे सॉल्व होने थे। मैं ज़रा आपका ग्रुप ढूंढ लूँ। सी, यस, ये मैंने आंसर्स भेज दिए आपके ग्रुप में। आप अपने आंसर्स चेक कर लें और इसमें से कोई मैच नहीं हो रहा तो उसका पूछ लें, मैं आपको उसकी वर्किंग करके दिखा दूंगा। जी अब्दुल्ला बिन जुनैद, क्या स्टेटस है बेटा? कितने क्वेश्चंस कर लिए आपने ओवर द वीकेंड? आफाफ, आप बताएं। अलिशबा खान, आयशा इकबाल, जी अब्दुल्ला। यस सर अराउंड 20 या 22 कर लिए थे, याद नहीं। एमसीक्यूज, जी तो मैंने आंसर्स भेजे, चेक करें। अफाफ एहसन, आप बताएं। हेलो अफाफ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। चैट में लिख दें अगर कोई इशू है आपको। जी अलिशबा खान, आप बताएं कि क्या किया आपने ओवर द वीकेंड। आयशा इकबाल, सर मैंने 15 क्वेश्चन किए थे एमसीक्यूज और 15 अभी मैं 15 चेक। जी ठीक है, आंसर चेक कर लें। एहतशाम, आप बताओ। सर मैंने 21 क्वेश्चंस किए हैं। एमसीक्यूज, जी सर। अच्छा फेमिना। सर मैं तो अलग की तैयारी कर रही थी। अच्छा ठीक है बेटा। मलिया, सर 20 के। जानजेब अली खान, सर 20 एमसीक्यूज किए। मोहम्मद फरजाम, आपने कितने किए? सर 20 एमसीक्यूज ही करें। शयान अहमद, उसैद, वजीहा, जोया सलमान और हाशिर, बताएं कितने कितने किए? 16 एमसीक्यूज किए। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट 24 एमसीक्यूज के आंसर भेज दिए। मैं 25 ऑनवर्ड सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो ज़रा आप देखें कि कैसे सॉल्व करने थे और इनके आंसर्स भी फिर मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेटा इस वीक की जो आपकी लास्ट क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली उसमें मैं टेस्ट लूँ, मजीद 2 क्लासेस और मैं मोल्स पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं लास्ट क्लास में इस वीक के मोल्स का टेस्ट लूँगा आपका,
और उसके बाद जब नेक्स्ट वीक हम स्कूल स्टार्ट करेंगे तो विल स्टार्ट विद द फ्रेश चैप्टर, न्यू चैप्टर, ठीक है। और मोल्स हम ख़त्म करना चाहूँगा मैं उसमें। एमसीक्यूज आप ऑन योर ओन कर लें तो बेहतर है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है मुझसे पूछ लें, मतलब मेरा करवाना टाइम वेस्ट है, ये मैं आपकी प्रैक्टिस चाह रहा हूँ कि आप सॉल्व करें, इसके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे फर्स्ट 25 के आंसर मिल गए, कल आपको ज़्यादा के मिल जाएंगे, और ठीक है। तो एटलीस्ट ये सारे एमसीक्यूज आपने जो है ना 2-3 दिन में कर लेने हैं। मैं अपना फोकस लेके जा रहा हूँ थ्योरी में। जी मलिया बेटा ज़रा ये बताना, थ्योरी में आप लोगों ने क्वेश्चन 8 तक कर लिया था मेरे ख्याल से। ये देखें मैं क्वेश्चन सर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। 8 कर दिया था। ये क्वेश्चन 8 था, ये वाला लास्ट ये क्वेश्चन हुआ था आपका, ये देखें, जिसमें ये NaOH के टोटल मोल डायरेक्टली नहीं दिए हुए थे, इनडायरेक्टली दिए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 9 भी कर लिया था, ये लास्ट वाला वॉशिंग सोडा वाला, इफ यू सर ऑल 9 भी रिमेम्बर, कर लिया था। ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 से आपने स्टार्ट करना है। इसमें ये जो इक्वेशन है ये ओ लेवल से आपको आना चाहिए बेस के चैप्टर में। इसमें अमोनिया वाटर और सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट, ये इक्वेशन होगी इसकी। यहाँ से आगे आपने इस चैप्टर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लें, 10 स्टार्ट करें। 10 के जिस पार्ट का आपका आंसर नहीं आ रहा हो वो मुझे बताएं चैट में। अभी मैंने क्वेश्चन बैलेंस नहीं किया, आपने बैलेंस खुद करनी है, देख लें बैलेंस है कि नहीं है, कहाँ क्या नंबर्स लगेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे 10। पेज नंबर 53 है बेटा डॉक्यूमेंट का। अपना डॉक्यूमेंट खोलें, मेरी स्क्रीन यूज़ नहीं करें, अपना डॉक्यूमेंट खोलें, पेज 53 पे क्वेश्चन 10 है वो स्टार्ट करें। और जब जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो चैट में लिखें, मैं बता रहा हूँ।
जी बेटा, किस पार्ट तक पहुंचे? एक क्वेश्चन आया आई थिंक। नहीं बेटा, 10 नहीं हुआ था, 10 फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। किसी पार्ट में प्रॉब्लम कहाँ तक पहुंचे सब लोग? चलें, अब मैं 10 सॉल्व कर रहा हूँ, देखें कैसे करना था ये। ज़रा मुझे आंसर्स बताइएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। कह रहे हैं अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र है, और अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि वो कितना प्योर है, तो पहले आप उसको एक्सेस NaOH से रिएक्ट कराएं, और जो बचा हुआ NaOH है उसे पता करने के लिए HCl से रिएक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं इन्होंने 5 ग्राम फर्टिलाइजर, पार्ट बी में लिख रहे हैं, 5 ग्राम फर्टिलाइजर को 50 cm³ ऑफ 2 मोल पर dm³ NaOH से रिएक्ट किया। तो अच्छी बात है, ये जो इसने वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी है, इससे आपको NaOH के टोटल मोल पता चल जाएंगे इन्होंने कितने इस्तेमाल किए। इसके बाद जो बचा सोल्यूशन, उसको इन्होंने HCl से टाइट्रेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें 250 cm³ वाला चक्कर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट ये रिमेनिंग मोल पता कर रहे हैं। ठीक है, इसको इन्होंने ये नहीं किया कि 250 में डाला उसके बाद 25 cm³ उसमें निकाला, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो HCl है ये डायरेक्ट आपको अनरिएक्टेड NaOH दे देगा, डायरेक्ट अनरिएक्टेड NaOH देगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तो आपने NaOH के मोल निकाल लिए, NaOH प्लस HCl फॉर्मिंग NaCl प्लस HCl H2O। तो पहले तो HCl के मोल निकालें, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। जी, इसका आंसर बताएं जरा मुझे। 3.12 इंटू 10⁻³ 3.12 इंटू 10⁻³ -3 नहीं आ रहा बेटा, 3.12 एक्सपोनेंट -3 आना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो इसके बाद नीचे जाकर आपसे टोटल मोल निकलवाए होंगे, 1 इंटू 10⁻⁻² आया होगा, ये 3.12 इंटू 10⁻⁻² आया था आपका। ठीक है, -2 आ रहा है। अब आप रिएक्टेड मोल निकाल लो, रिएक्टेड के लिए इनका डिफरेंस निकाल लो। 1 इंटू 10⁻² माइनस 3.12 इंटू 10⁻²। बताएं आंसर क्या है ये इस पार्ट का, पार्ट 4 का आंसर। पार्ट 4 का आंसर बताएं बेटा। 6.88 इंटू 10⁻²। 6.88 इंटू 10⁻⁻² मोल आ गए। ये NaOH के वो मोल आ गए जिन्होंने अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट किया। अब अमोनियम सल्फेट के मोल इसके हाफ होंगे, अमोनियम सल्फेट के मोल इसके हाफ होंगे, क्योंकि रेशियो 2:1 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट का रेशियो 2:1 है। तो अगर ये 0.0688 है तो ये 0.0344 होगा, हाफ होगा ये अमोनियम सल्फेट। उसके बाद आप इसका मास निकाल लेंगे। मास के लिए आप इसके MR से मल्टीप्लाई करें। इसका MR आई थिंक 152 है समथिंग। जरा MR कंफर्म करें अमोनियम सल्फेट का कितना है। MR कितना है इसका? 132 है। तो 0.0344 इंटू 132, क्या आंसर आया बेटा आपको? इसका मास कितना आया? 4.54 ग्राम आ रहा है 5 ग्राम में से। तो 5 ग्राम ये था, उसमें 4.54 ग्राम ये था। 100 ग्राम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बताएं कितनी आई? 90.8%। 90.8%। तो अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की स्पीड जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, और अब आप लोग मेथड को थोड़ा क्लियरली समझ भी पा रहे हैं। अब आप लोग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप लोगों को इसमें इंशाल्लाह आसानी होगी। तो ये बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं, 6.088 और फिर ये 0.0344। बाकी बच्चे भी उम्मीद है कि कैचअप किया होगा। कोई प्रॉब्लम किसी पार्ट में किसी बच्चे को? कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा जब तक आप पूछेंगे नहीं, आप स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठे हुए, मुझे तो नहीं पता चलेगा। चले जी, क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। 12 सॉल्व कर लीजिए। 12 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद 13 छोड़ दीजिएगा।
मतलब 13 कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं ये वो है नहीं, डिफरेंट वो है पैटर्न। ये आपको मैंने करवा दिया था। मैं आपको क्वेश्चन नंबर्स बता दूं डायरेक्टली जो आपने करने हैं। बिल्कुल हम एंड पे पहुंच गए हैं, आज ही खत्म हो रही है हमारी वर्कशीट, समझें आप। बिल्कुल लास्ट में मैं जा रहा हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इन पे नंबरिंग नहीं हुई भी आखिरी क्वेश्चंस पे। जैसे ये मोर सॉल्ट वाला क्वेश्चन है, इस पे नंबरिंग नहीं हुई भी। ये देखना आप नीचे ईयर लिखा हुआ है 2016 तक आप पहुंच गए हैं। 2002 से स्टार्ट हुए थे ये क्वेश्चन, 2016 तक के क्वेश्चन पे आप पहुंच गए। 2016 में आया है क्वेश्चन, ये करना है बाद में। ये भी 2016 का क्वेश्चन है, नीचे ईयर देखें, अलग दूसरे वेरिएंट का, ये भी करना है आपने। तो ये एंड के जो क्वेश्चन है ना, हम इन पे आ जाते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ से क्वेश्चंस कर लें तो बेहतर है। 2016 के क्वेश्चन हैं ये। मैं चाहता जिन पे नंबरिंग नहीं हुई भी ये थोड़े वाले क्वेश्चंस कर लें। स्टार्टिंग फ्रॉम, ये तो आपको पता है, मैंने क्लास में करवाया था आपको, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया था हाइड्रोकार्बन एनालिसिस के साथ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके बाद विदाउट नंबरिंग क्वेश्चन है कुछ, वो लेटेस्ट 2016 के पेपर के हैं। तो कम ऑन पेज नंबर 81, पेज 81 पे आ जाएं। इससे स्टार्ट करते हुए एंड तक सारे क्वेश्चन करने हैं। पेज 81 से स्टार्ट करें। ये 2016 नवंबर का क्वेश्चन है, 2016 नवंबर। और इसका मतलब है कि आपकी जो वर्कशीट है ये वाली, इसमें 2017, 18, 19, 20 इनके पेपर्स नहीं है, ठीक है। 17, 18, 19, 20 नहीं है, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं या मैं आपको टेस्ट वगैरह में दे दूंगा वो, ठीक है। तो आप क्या करें कि इस क्वेश्चन से स्टार्ट करें प्लीज, पेज 81।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था आपने। ये कह रहे हैं कि आपको एक इन्होंने ग्रुप 14 का मतलब होता है ग्रुप 4। अक्सर आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, अरे ग्रुप 14 कौन सा आ गया, आपने तो सिर्फ वो लेवल में 8 ग्रुप पढ़े थे। एक्चुअली ग्रुप 4 है, इसको 14 ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, जो ऊपर जो है ना ग्रुप नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपको टॉप पे दिख रहे होंगे, 1 ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो ये क्या करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में ए लेवल्स के ये जो आगे वाला ग्रुप है ना ट्रांजिशन एलिमेंट का, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कहना शुरू हो जाते हैं, इसको 7 कहना शुरू नंबर को। उससे क्या होता है कि आप जब तक ग्रुप 3 तक पहुंचते हैं ना, तो आप 12 तक पहुंच चुके होते हैं उससे पहले, ठीक है। तो ग्रुप 3 होता तो ग्रुप 3 है, बट पहले जो बीच में 10 ऐड हो गया ना, वो बीच के 10 एलिमेंट ऐड कर देते हैं ये। तो ग्रुप 3 को अब ये ग्रुप 13 बोलेंगे लेवल्स में, ग्रुप 4 को ये 14 बोलेंगे, ग्रुप 5 को 15 बोलेंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रुप 13 जो है वो ग्रुप 3 है और ग्रुप 14 जो है वो आपका लेवल वाला ग्रुप 4 है। इट्स द सेम थिंग, सही है। पहली चीज तो ये मैंने क्लियर की आपको, ये ग्रुप 14 का क्या चक्कर है। दूसरी बात ये कि उसने रिएक्ट किया है पानी से, और उससे जो है मेटल का ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये इक्वेशन इन्होंने दे दी है आपको, ठीक है ना। जो HCl बना है उसको इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब करा दिया है, ये प्रोड्यूस हुआ इसके 0.17 ग्राम से, इसके 0.17 ग्राम से ये प्रोड्यूस हुआ, और उसको इन्होंने डाल दिया NaOH एक्सिस में, और NaOH एक्सिस का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया हुआ है ताकि आप NaOH के टोटल मोल निकाल सको। यहाँ से जो बचा हुआ NaOH है उसको HCl चाहिए था, ये कोई डिफरेंट HCl है, वो सेम HCl नहीं है, कोई डिफरेंट HCl है। इट्स अ डिफरेंट HCl टू फाइंड दी रिमेनिंग अनरिएक्टेड NaOH। इससे अनरिएक्टेड NaOH निकल आएगा। अब कॉमन सेंस की बात है, ये टोटल NaOH और अनरिएक्टेड NaOH का डिफरेंस आएगा, ठीक है। इससे वो NaOH आएगा जिसने इस वाले HCl से रिएक्ट किया। जब आपके पास ये इस HCl के मोल आ जाएंगे तो आपके पास XCl4 के मोल आ जाएंगे डिवाइड बाय 4 करने से, क्योंकि रेशियो 4:1 है। तो ये चीज भूलिएगा नहीं है। पहले पार्ट पे आते हैं। पहले तो आपने सबसे पहले ये वाले मोल निकाले, 3 इंटू 0.2 30 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। इसका आंसर बताएं बेटा, क्या आंसर है ये? 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻⁻, ये अनरिएक्टेड है। फिर कह रहे हैं यार इक्वेशन बता दो हमें NaOH और HCl की, बार बार आ रही है, ताकि हम मोल रेशियो बता सकें। NaCl प्लस H2O मोल रेशियो बराबर है, तो HCl के मोल हैं तो नीचे जो है यही सेम आंसर आपका नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। 6 इंटू 10⁻⁻3 आ गया, सेम आंसर आ गया। Calculate the amount of moles of sodium that reacted with HCl to produced by reaction in equation 1। ये टोटल आपसे पूछ रहे हैं, इधर इसने पूछा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन टाइट्रेशन न्यूट्रलाइज अनरिएक्टेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिड न्यूट्रलाइज इन दिस टाइट्रेशन। ये दोनों आंसर तो सेम हो गए। उसके बाद पार्ट डी में वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्टेड विद द HCl प्रोड्यूस्ड बाय द इक्वेशन 1। इस वाले की बात कर रहा है, रिएक्टेड की जिसने इक्वेशन 1 में जो HCl बनाया है इसके साथ जो NaOH ने रिएक्ट किया है, ये रिएक्टेड मोल्स पूछ रहा है। तो रिएक्टेड मोल के लिए आपको खुद से टोटल मोल निकालना पड़ेंगे पहले, ठीक है। खुद से टोटल मोल निकालना पड़ेंगे आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको टोटल मोल निकालना पड़ेंगे, टोटल, और उसमें से आपको अपने रिमेनिंग माइनस करना पड़ेंगे, तो यहाँ का आंसर आएगा। ये रिएक्टेड अमाउंट पूछा है, रिमेनिंग तो आपने मुझे बता दिया 6 इंटू 10⁻³ है। टोटल जो भी आएगा आपका निकालें, माइनस करके आंसर बताएं। पार्ट डी का क्या है बेटा आपका आंसर? 4 इंटू 10⁻³ कह रही हैं, कंफर्म करें जरा, 4 इंटू 10⁻³ आंसर है। बाकी बच्चे कंफर्म करें,
अच्छा ये आंसर है 4 × 10⁻³ कह रहे हैं। अब HCl के कितने मोल हैं, सेम आंसर है, HCl के भी इतने ही मोल होंगे 4 × 10⁻³ क्योंकि NaOH के मोल और HCl के मोल बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। पर HCl4 के इतने मोल्स नहीं होंगे, HCl4 के मोल्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों 4 से डिवाइड हो जाएंगे भाई, क्योंकि अगर इसके मोल तुमने 4 × 10⁻³ निकाल लिए हैं, इसके मोल 1 × 10⁻³ हो जाएंगे क्योंकि रेशियो 1:4 का है। अगले पार्ट में आपसे HCl4 के मोल पूछेगा, ये पूछ लिए। कैलकुलेट अमाउंट, अमाउंट मतलब मोल 0 1 × 10⁻³ आ गए। अब वो MR पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास। MR का फॉर्मूला क्या होता है, MR = मोल्स ओवर मास। मोल्स हैं आपके 1 × 10⁻³, मास 0.17 ग्राम था क्वेश्चन के शुरू में। MR बताओ बेटा क्या आया, कितना MR आया? वन एक्सपोनेंट -3 / 0.170। अच्छा याद रहे 170 जो है वो X + 4Cl का मास है 170। इसमें 4Cl का मास तो तुम निकाल दो ना बेटा, 142 है, 4Cl का मास 142 है। 170 में से 142 निकालो, X का रिलेटिव एटॉमिक मास बचेगा। बताएं क्या कितना बचा X का रिलेटिव एटॉमिक मास? 28 बचा। 28 किस ग्रुप 4 के एलिमेंट का मास है, सिलिकॉन का है। 28 बचा, तो अब हम एलिमेंट ढूंढते हैं। पहले तो हम ग्रुप 14 में जाएंगे, ये हम ग्रुप 14 में आ गए। ग्रुप 14 में हम 28 देखते हैं किसका मास है। इसका तो 12 है, इसका मास 28 है, तो इट इज सिलिकॉन। क्योंकि अगले वाले का तो भाई 72 हो गया था। तो ग्रुप 14 में जब हमने जाके देखा तो ग्रुप 14 में पहला मेंबर 12 था, दूसरा मेंबर 28 था। सिलिकॉन वो एलिमेंट है, तो बेसिकली ये SiCl4 जो है ये फॉर्मूला है। आइडेंटिटी बता दें, सिलिकॉन। ये देखें भाई, ये आपके आंसर हैं। सिलिकॉन 170 तक बिल्कुल सही आंसर आया था। तो अगर आप देख रहे हैं तो ए लेवल में वो क्या कर रहा है, पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि रट्टा ना हो, किसी तरह बच्चा जो है वो सिचुएशन को समझे कि भाई काम किस तरह होता है। अब जो मेरा सवाल है उससे उस काम को कनेक्ट करके वो समझ सके कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, और फिर वो मुझे जवाब दे उस चीज का ना, रादर देन एक पैटर्न फिक्स बैठा हुआ। अच्छा ये सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी ऊपर वाला किया है वही ये सिमिलर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी एम की आइडेंटिटी निकालनी है। तो बेटा वही 2-4 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चे जो है वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आप जब तक अपनी पार्टिसिपेशन खुद नहीं बढ़ाएंगे बेटा तो कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि देखें इससे ना टीचर की नज़र में आपकी एक इमेज बन रही होती है कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर ग्रेड प्रेडिक्ट करने की बात आती है तो फिर ऐसे बच्चों को ज़्यादा वेटेज देना पड़ती है जिनकी क्लास पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। तो उसमें फिर बच्चे एंड में शिकायत करते हैं कि सर आपने जो है ना हमारा ग्रेड अच्छा नहीं भेजा। उसकी वजह ये होती है कि आपको इस वक्त प्रूफ करना पड़ता है कि आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जितना पार्टिसिपेट करते हैं उतना आप सीखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे चले क्लास में बैठकर सवाल पूछने में या वैसे शाय होते हैं, पर अभी तो आप अपने घर पे कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, चैट में आंसर तो लिखें बेटा। जी हाशिर कुछ पूछ रहे हैं, आपका हैंड रेज हुआ है बेटा।
चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा अभी तक। इसके अंदर भी देखें सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है जिसका 0.5 ग्राम है पूरे m का, और इसको इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया 40 cm के 1 मोल पर dm के हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ज़रूरत से ज़्यादा था। कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, तो आई थिंक 1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 या -3 करके कुछ आंसर आएगा पहले पार्ट का, ठीक है। इसके अंदर जो है इन्होंने -2 आंसर आ रहा है। इसके अंदर इन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की कि स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए कि रेशोज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 250 cm³ में ही डिजोल्व किया जाए और उसमें से फिर बाद में 25 cm³ ही निकाला जाए, ठीक है। ऑल्दो इनमें रेशो जो है वो 10:1 का बनता है। इन्होंने क्या किया कि जब रिएक्शन खत्म हुआ तो उस सॉल्यूशन को 100 cm³ के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना दिया। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 का नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अलग अलग वॉल्यूम के होते हैं। तो इन्होंने 100 cm³ का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल किया और उसमें से 10 cm³ निकाल के टाइट्रेट किया। तो रेशो इन्होंने वही रखा है, जो रेशो 250 to 25 का है वही रेशो 100:10 का है। 100:10 का रेशो भी 10:1 का ही है, ठीक है। तो जो बचे हुए मोल्स थे एसिड के, उसको 15 cm³ ऑफ 0.05 मोल पर dm³ सोडियम कार्बोनेट चाहिए था न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि भाई सोडियम कार्बोनेट और HCl की इक्वेशन लिख दें। सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो ये 2 मोल HCl आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड 2 मोल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इक्वेशन बैलेंस है। तो रेशियो 1:2 का है। अभी जब भाई आप सोडियम कार्बोनेट के मोल निकालेंगे आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ताकि आप HCl के मोल निकालें। कह रहे हैं भाई ये बताएं कैलकुलेटेड नंबर अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाले मोल। सोडियम कार्बोनेट वाले मोल आपके पास आएंगे इस वॉल्यूम और इस कंसंट्रेशन से, तो 0.05 इंटू 15 डिवाइड बाय 1000। जरा आंसर बताइएगा बेटा। 7x.5 एक्सपोनेंट -5, 7.5 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट मोल्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल डबल हो जाएंगे, इसको इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बेटा जरा। 1.5 एक्सपोनेंट -3, 1.5 इंटू 10⁻3। याद रहे कि ये मोल रिमेनिंग है पर 10 cm³ में। अब इन्हें जाना पड़ेगा 100 cm³ में, तो एक जीरो कम हो जाएगा, 1.5 एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा। अब देखें 10 से 100 में आ गया वो। कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट पहले पूछा, टोटल पूछ रहा है, पहले टोटल पूछ रहा है, 100 वाले बाद में निकलवाएगा। टोटल के लिए भाई ये आप पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे टोटल ये है, यही आंसर दोबारा यहाँ लिखना है। रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन ऊपर वाले आंसर था। आफ्टर द रिएक्शन जो बचे थे ना वो 100 cm³ में बचे थे। आफ्टर द रिएक्शन जो बचे थे वो 100 cm³ में बचे थे। तो जो आपका आंसर आया 1.5 इंटू 10⁻², ये 1.5 इंटू 10⁻3। तो अगर आप देखें तो ए लेवल में वो कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहता है, वो ये नहीं करना चाहता कि यार बच्चे को रट्टा लगा दें कि बच्चे को आदत है इस पार्ट में लिखा होता है 25 cm³ और इस पार्ट में 250 cm³ मेंशन्ड होता है तो बच्चा इस पार्ट पे जाता है। वो चेंज करना चाह रहा है। पहली बार 25 से वॉल्यूम 10 दे दिया, फिर यहाँ 100 का मेंशन नहीं किया ताकि बच्चे को हिंट ना मिले। ये बताया कि जहां एसिड बचा था, अभी बच्चे को पहले ऊपर पढ़ के समझना है कि जो एसिड बच गया था, वो जो एसिड बच गया था रिएक्शन फिनिश, जब रिएक्शन बचा खत्म हुआ तो जैसे एसिड बच जाएगा वो 100 में था। तो यहाँ से बच्चे को क्या करना था कि उसको उस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 10 करना था, क्योंकि रेशियो 1:10 था, ताकि उसके बाद 1.5 इंटू 10⁻⁻2 का आंसर आए। अब रिएक्टेड निकलवाएगा टोटल में से माइनस करके। कह रहा है यार बताओ कि अपने इन आंसर को इस्तेमाल करो कितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया। तो तुम्हें पता है कि जो बच गया था वो तो 4 जो टोटल था वो ये था, जो बच गया था वो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 था। तो 4 में से 1.5 निकल गया तो 2.5 रहेगा। 2.5 इंटू 10⁻⁻2 ने रिएक्ट किया था m के साथ, ये रिएक्टेड मोल आ गए। अब वो कहेगा यार m के मोल निकलवाओ। m के मोल के लिए HCl और m का रेशियो आपको चाहिए, ठीक है। HCl और m का रेशियो है 2:1, यानी कि अगर इसके मोल 2.5 आए हैं
इंटू 10⁻⁻², तो इसके 1.25 आएंगे इंटू 10⁻⁻²। ये आंसर होगा आपका। यहाँ का जो आंसर है भाई वो है आपका 1.25 इंटू 10⁻⁻²। फिर वही mr वाली बात, mr होता है मास अपॉन मोल्स अपॉन मास, 1.25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय मास। मास था 0.5 ग्राम, यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो जरा AR बता दें क्या आया बेटा, कितना AR बना, डायरेक्ट AR आ रहा है इससे 40 आ रहा है, तो कैल्शियम है भाई ये। ग्रुप 2 का है ना, ग्रुप 2 का 40 कैल्शियम होता है, कैल्शियम का 40 होता है, इतना तो आप सबको पता है। 40.2 आ रहा होगा एग्जैक्ट, अगर आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की होगी। 40 सही है, 40 आ रहा है, कैल्शियम आंसर है, बिल्कुल ठीक, सही है। तो जी ये आपका mr जो है वो मोल्स अपॉन मास होता है। mr जो है, इस फॉर्मूले को आप मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr, तो mr जो होता है वो मास अपॉन मोल्स होता है। तो 0.5 को डिवाइड करना था 1.25 इंटू 10⁻⁻² से, ठीक है, तो 40 आंसर आ रहा था, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है। और अभी ये क्वेश्चंस आप मजीद कंप्लीट करके चैप्टर को यहाँ ख़त्म कर दीजिएगा, और घर पे आज आपको टाइम मिले तो बेशक अपने MCQs को आगे बढ़ाइएगा। कम से कम आपने जो है ना देखें, कम से कम आपने 50 MCQs तक तो चले जाना है, ताकि हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकें। अच्छा, आपकी क्लास जो है वो अभी मैं यहीं पर रोकूंगा आज, ठीक है। इनफैक्ट आपको इस चीज़ की थोड़ी सी आदत डालना पड़ेगी, क्लास जो है वो फुल आवर की नहीं होती है, 5-10 मिनट पहले ख़त्म होगी, क्योंकि जब स्कूल्स खुल रहे हैं तो अब हमें दूसरे स्कूल पहुंचना है, ठीक है। तो हम 5 मिनट्स, यूजुअली 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, क्लास पहले ख़त्म कर देते हैं, ताकि हम ट्रैवलिंग करके पहुंच सकें दूसरे स्कूल कन्वीनियंटली, ठीक है। विजिटिंग में ऐसा रहता है। तो आप लोग अभी A लेवल कल्चर में आएंगे फर्स्ट टाइम, तो विजिटिंग स्टाफ, कुछ बच्चे O लेवल में भी विजिटिंग टीचर्स से पढ़ते थे तो उनको पता है, तो उसमें होता है टाइम आने जाने का। अब जब स्कूल्स खुल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें दोबारा से नॉर्मल जैसे हमारा था आएंगी वापस। इसके अलावा ये है कि आपके स्कूल आई थिंक 21 से खुल रहे हैं, राइट? 21 डेट दी है आपको, ठीक है। दूसरा ये है कि मलिया, आपको पता है कि आपका जो O लेवल कैंपस था वही हमारा A लेवल कैंपस है, जी सर। साइड लाइफ, ठीक है। तो ठीक है बेटा, फेमिना ऑब्वियसली आपके पेपर हैं। एहतशाम टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि इस वीक की 4 क्लासेस आई थिंक हम पूरे मोल्स को नहीं दे पाएंगे, मोल्स खत्म हो रहा है एंड पे, देखें थ्योरी एंड पे पहुंच गई है, MCQs रगड़ने वाली बात है। अगर देखें 25 तक मैंने आंसर्स भेज दिए, आप कर लें, उससे प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, यहाँ तक आप आ गए, ठीक है। 20, मेरा काम ये कि 26 में से आप कम से कम 50 तक कर लें, तो भाई वर्कशीट वैसी ही खत्म है, यहाँ तक आ जाएं 50 तक। इसके आंसर मैं आपको भेज दूंगा, वर्कशीट वैसी ही खत्म है, इसमें क्वेश्चन ही कितने हैं। तीसरी क्लास में मैं आपको 75 तक ले जाऊंगा, 25-25 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एक क्लास के लिए, खत्म, उसके बाद वर्कशीट। ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगी वर्कशीट आपकी। 25-25 क्वेश्चन एक दिन में कर लें, 25-25 के मैं भी आपको आंसर भेज दूंगा, आपके वर्कशीट खत्म हो जाएगी, MCQs भी, थ्योरी भी मेजोरिटी हो गई, बाकी कुछ 2-4 क्वेश्चन रह गए, वो आप आराम से टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए खुद से कीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें 17, 18, 19 का कंटेंट नहीं है, ठीक है, वो भी अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए करना चाह रहे हैं तो कर लें। टेस्ट 20 मार्क्स का होगा बेटा, उसमें कोई 10-15 मार्क का, कोई 10-12 मार्क का कोई सवाल हो सकता है, अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे 9-9 मार्क के सवाल थे, ऐसा कोई 9-10 मार्क का सवाल होगा। जैसे सवाल है आपके सामने, ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ है, ये सवाल 8 नंबर का, इस तरह 8-10 मार्क का कोई सवाल होगा, और 10 MCQs होंगे, 8-10 MCQs होंगे, और पूरे 1 घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या आप उसको 50 मिनट्स में सॉल्व करके फिर 10 आखिरी के 10 मिनट्स में अपलोड कर दें, ठीक है। इस तरह का टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो लास्ट क्लास बनती है उसमें हो जाएगा, आई थिंक फ्राइडे को होगा, क्योंकि फ्राइडे को आप दोनों ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, तो दोनों का मैं टेस्ट लूँगा। और उससे पहले हमें सिलेबस ख़त्म करना है, थोड़ी आपका साथ चाहिएगा, अपनी स्पीड को थोड़ा सा
बढ़ा लें, इसको प्लीज़ ख़त्म करें। इसके अलावा मैंने आपसे लास्ट बात ये शेयर करनी थी क्लास एंड करने से पहले, ये जब आपके स्कूल खुलेंगे तो ये आपका सिलेबस है। वैसे तो मैंने इरादा बनाया था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती तो मैं इसी ऑर्डर में सिलेबस के चलता रहता। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो गया, मोल्स खत्म हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पर याद है कि ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक जो है ना ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। शुरू में समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि अभी जब क्लासेस खुलेंगी तो उसमें तो कुछ बच्चे स्कूल आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे, एसओपीस के साथ पढ़ना, मास्क लगा के पढ़ना, मास्क लगा के पढ़ाना और सारी चीज़ें, नया एनवायरनमेंट, उसके अंदर फिर मैं एक डिफिकल्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट कर दूं तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वाइज डिसीजन। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ इजी टॉपिक जो कि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए और आपको मतलब सिर्फ क्लासरूम के अंदर भी रह के आप समझे तो आपका दिमाग ज़्यादा जो है ना ना चल वो। बाकी फेमिना मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स के लिए कुछ करता हूँ, अगर आप स्कूल नहीं आती हैं तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह आपके लिए, ठीक है, आप परेशान नहीं हो। जाहिर सी बात है आपका सिर्फ एग्जाम का मसला नहीं, बहुत सारे बच्चे जो कोरोना की वजह से पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, हमें उन्हें भी कैटर करना है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त स्कूल ने किया हुआ होगा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी लेक्चर की। तो उसमें ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ दीज टॉपिक्स, आइदर या तो स्टेट्स ऑफ मैटर या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो वाली ओ लेवल वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, इसमें सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका नाम है, पर इसमें पढ़ाया सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन जाता है। एएस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट जो है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब A2 में है, एएस में कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत आसान चैप्टर है। इक्विलिब्रिया और रिएक्शन काइनेटिक, ये सारे इजी चैप्टर्स हैं, ये इजी हैं, बहुत आसान है। आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ दीज चैप्टर्स ना, इनमें से किसी एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आसान चैप्टर्स हैं तो इन्हें हम पहले करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हम आर्ट में से कम जो है ना वो 5 से 6 चैप्टर तो ख़त्म कर दें। यूजुअली हम जो है ना 8 के 8 ख़त्म करते हैं दिसंबर तक, पर हम 5 से 6 तक तो ख़त्म कर ही दें, ठीक है, ताकि जब हम जनवरी से स्टार्ट करें तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ पेस को बढ़ाएं। जी जी, ये सब एएस के हैं बेटा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब एएस के हैं। तो हमें 2 महीने में, अक्टूबर में, नवंबर में समझ में आ जाएगा कि भाई क्लासेस का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह करे इंशाल्लाह हम सेहतमंदी के साथ क्लासेस को पूरे साल कंटिन्यू कर पाएँ और बच्चे अपने एग्जाम दे के पढ़ाई को, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और कोई मज़ीद डिस्टर्बेंस ना आए। बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंजेस। तो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप लोगों ने भी हमारा साथ देना है और हमें आपका, और इसको लेके चलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी, नवंबर एग्ज़ाम आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी पढ़ने की, कि अगर नवंबर एग्जाम टाइम पर हो जाते हैं और बच्चे नवंबर में एग्जाम देते हैं तो वी डोंट सी एनी रीजन कि आप लोग जून में एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, कि जब अभी बच्चे नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी जब नवंबर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो पढ़ाई का माहौल खुद ही डेवलप हो जाएगा कि ओएनए लेवल वाले बच्चे देखेंगे अब बोर्ड एग्जाम्स होना शुरू हो गए और हमारा बोर्ड ईयर है, और देखें नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज में पास आउट हो गए हैं और यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई जगह पे, तो दुनिया का पहिया घूम रहा है। तो वो जो एक मोटिवेशन बच्चे को आती है वो दोबारा आएगी कि हाँ मुझे भी साइकिल का पार्ट बनना है, ठीक है। तो आई होप कि 1-2 महीने में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। चलें बेटा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। नवंबर में वेल्स का एग्जाम नहीं बेटा, सीआई का एग्जाम, कैम्ब्रिज का एग्जाम हो रहा है। 1 अक्टूबर को केमिस्ट्री का वो पेपर है ओ लेवल का, ये फेमिना वगैरह दे रही हैं बच्चियाँ हमारी क्लास की, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।